हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब सुबह के 7:45 बज रहे और सुबह दीपक के लिए थेपले बनाए थे और दिनेश के लिए अब चपाती बना रही हूँ। अचानक से नाश्ता कुछ बनाया नहीं है और दिनेश को कुछ खाने भी नहीं आ रहा है। जैसे थेपले बनाए हुए हैं मगर उसे खाने नहीं आ रहा है, मुंह में छाले हो गए, कुछ तीखा भी खाने नहीं आ रहा है, चावल वगैरह भी खाने नहीं आ रहा है। जैसे उसके फेवरेट है दाल चावल और उसके मुँह में जो छाले बने ना वहाँ पर वो दानेदार जो भी चीज़ें खा रहा है वो लग रही है। तो इसी वजह से मैं गर्मा गर्म चपाती दूध खीर के साथ उसे दे दूंगी। कल के वीडियो में आपने देखा होगा मैंने दूध खीर बनाई थी। हम सब ने खा ली, जो बची हुई खीर थी वो मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो वही अब दिनेश को गर्मा गर्म चपाती के साथ खीर दे दूंगी। उसे कुछ और खाने नहीं आ रहा है। जैसे उसके फेवरेट दाल चावल भी बनाए मगर नहीं खा पा रहा है वो, और दही वगैरह भी है, फिर भी खट्टा भी कुछ खाने नहीं आ रहा है। वो छाले बहुत दर्द हो रहे हैं, पानी पीने तक भी नहीं आ रहा है, उसे इतनी तकलीफ हो रही है। और टैबलेट वगैरह भी ले आए हैं और छालों पर लगाने के लिए जो लिक्विड मिलता है वो भी लेके आए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सुबह दीपक के लिए थेपले बने, फिर सारे क्लीनिंग के काम हो गए, फिर मैं नहाकर दूध वगैरह गर्म करके चाय बनाकर पी ली है मैंने। फिर बाद में मैं चपाती बनाने में लग गई हूँ क्योंकि दिनेश कुछ खा नहीं पा रहा है। फिर पूजा भी करनी है, फूल तोड़ ले आने हैं, तो ये सारे काम है अभी। और दिनेश के आज एग्ज़ाम भी है तो उसे जाना भी है जल्दी से, तो उसको पहले मैं खाने के लिए दे दूँ। फिर मैं तसल्ली से पूजा करती रहूँगी। पूजा करने में बहुत टाइम लगता है मुझे, जैसे आराम से आधा घंटा पौन घंटा लग जाता है। तो ये चपाती बन चुकी है और ये खीर है। तो दिनेश नहाकर तैयार है। तो खीर चपाती खा लेगा। अब मैं फूल तोड़ कर ले आती हूँ और पूजा कर लेती हूँ। जैसे सुबह जल्दी से पूजा करने की कोशिश करती हूँ मैं मगर हो नहीं पाता है। अब सुबह के 8:30 बज रहे और ये देखिए कैसी कड़कती धूप आई है। ऐसा लग रहा है अब दोपहर हो रही है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। जैसे किचन के पास खड़े रहो तो पसीने से नहा जाओगे, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। पहले तो मैं स्वास्थ्य के फूल तोड़ लेती हूँ। फिर पीछे की साइड है गुलाब के वगैरह लगते हैं मगर अब पीछे की साइड नहीं जाऊँगी क्योंकि बहुत लेट हो गया है। तो यही जो सामने वही ले लूँगी, स्वास्थ्य के हैं। और मोगरे के भी बहुत सारे लग रहे हैं, जैसे बेरी भर भर के मोगरे के फूल लग रहे हैं मगर तोड़ने नहीं आता है। बहुत ऊपर के साइड फूल लग रहे हैं, फिर बाद में खुद ब खुद नीचे गिर जाते हैं, जैसे हम तोड़ ही नहीं पाते उसे। तो इतने स्वास्थ्य के ले लिए। अब ये सदाफूली के ले लेती हूँ। ये सदाफूली के फूल ना मुझे बहुत पसंद है, एकदम हल्के होते हैं, जैसे भगवान को चढ़ाओ तो फूल बैठ जाते हैं, नीचे नहीं गिरते, एकदम हल्के होते हैं। वही वजनदार जैसे झेंडू के फूल और क्या सेवंत के ऐसे फूल चढ़ाओ ना तो नीचे गिरने लगते हैं, बहुत वज़न होता है उन फूलों में। तो मुझे ये अच्छे लगते हैं सदाफूली के फूल, एकदम हल्के होते हैं और कलर भी काफ़ी अच्छा रहता है इनका। तो स्वास्तिक के और ये सदाफूली ले ली है। मोगरे की तो मैं तोड़ ही नहीं पाती हूँ तो उसे रहने देते हैं। तो चलिए पूजा कर लेते, बहुत लेट हो गया है। जैसे पूजा जल्दी से करो ना अच्छा लगता है, लेट होने के बाद अच्छा नहीं लगता पूजा करने के लिए। और क्या करें, कभी कभी मुझे बहुत लेट हो जाता है, जैसे सबका देखना पड़ता है, दीपक का, दिनेश का, फिर उनके पापा का, पापा जी का, सबका खाना पीना एक टाइम का देखना पड़ता है सुबह के टाइम। फिर बाद में मैं तसल्ली से अपने काम करती रहूँगी। जब तक दोबारा से दोपहर में खाना खाने आ जाते तब तक मेरे सारे काम हो जाएंगे, जैसे पूजा, कपड़े धुलना, बर्तन, ये सारे काम मैं निपटा लेती हूँ। मेरी नित्य पूजा हो चुकी है। अब तुलसा जी में जल चढ़ाकर आ जाते हैं। यहाँ पर पानी, हल्दी, कुमकुम, चंदन, फूल सब ले लिया है और ये धूप भी ले लेते हैं। ये देखिए बहुत हवा है आज, अच्छा लग रहा है, हवा लग रही है। तो बहुत गर्मी भी हो रही है, ऐसी गर्मी में ठंडी हवा चलती है तो बहुत अच्छा लगता है। मन करता है कि यहीं पर पोर्स में बैठूं चेयर डालकर। गमलों में पौधे भी काफ़ी अच्छे से खिलखिला रहे हैं तो यहीं पर बैठने का मन करता है। अगर एक बार बैठ गई तो फिर बाद में उठना मुश्किल हो जाएगा, फिर सारे काम मेरे ऐसे ही रह जाएंगे। तो इसीलिए मैं चलती हूँ और लग जाती हूँ कामों में। तो तुलसा जी में जल चढ़ाकर पूजा कर ली है, अब चलते हैं।
हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब सुबह के 9:30 बज रहे हैं। आज दिन बुधवार का है, डेट है 30 मार्च। और मेरी पूजा हो चुकी है, नित्य पूजा हो चुकी है। तुलसा जी में जल चढ़ा कर आ चुकी हूँ। और सुबह जल्दी से चाय बनाकर पी ली थी मैंने। और आज नाश्ते में थेपले बनाए थे, लौकी के थेपले। दीपक नाश्ता करके साथ में टिफिन लेके चला गया है। और दिनेश का भी नाश्ता हो चुका है। उसका एग्ज़ाम है तो हो गया है एग्ज़ाम देने। और अभी ये नहीं आए हैं, जब ये आ जाएंगे तो मैं थेपले और बना लूँगी। दूध गर्म हो चुका है और यहाँ पर ये थेपले का आटा लगा कर रख दिया है, जिसे सुबह ही लगाया है। दीपक के लिए बना कर दे दिया। फिर जो और दिनेश नहीं खा पा रहा है क्योंकि उसके मुंह में छाले हो गए, तो उसे टीका कुछ भी खाने नहीं आ रहा है। इसीलिए उसको चपाती और खीर बनाई थी मैंने कल, तो उसे फ्रिज में रख दिया था। तो चपाती और खीर दिनेश खाकर स्कूल गया है। अभी इनके लिए थेपले बनाने, तो गर्मा गर्म थेपले बना लेती हूँ आने के बाद। जब तक ये आ जाते हैं तब तक मैं छत पर जाकर चने सुखा कर आ जाती हूँ, जिससे धूप काफ़ी अच्छी आई है। और उसकी दाल भी बनानी है। और ज़्यादा चने हमें सुखाने नहीं है दाल बनाने के लिए, बस थोड़े थोड़े से चने सूख जाए फिर उसकी दाल बनानी होती है। तो उसे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे हमें बार बार उसे उलट पुलट करना है, इसे हाथ देते रहना है दिन भर। तो बहुत थक जाऊँगी मैं सच में। कोई बात नहीं, थक जाएंगे तो थक जाएंगे, मगर दाल अच्छी बननी चाहिए। तो चलिए चलते छत पर। जब तक ये आ जाते हैं तब तक ऐसे ही वेट करने से अच्छा है कि मेरे कुछ काम तो हो जाए। तो चलिए चलते हैं छत पर। आने के बाद थेपले वगैरह बना कर दे देंगे। और एकदम पतला सा डालना है। और देखिए तिलक करके से टावल है, सारे गीले टावल है। ये नहाकर ऐसे पोंछ के रख देते हैं, तो सारे में हवा में डाल दूँ। तो 3 लोगों के 3 टावल है, जैसे दीपक दिनेश उनके पापा के। और पापा जी वगैरह टावल वगैरह नहीं लेते हो। तो चलिए पहले से सुखा देती हूँ। तो टावल वगैरह सुखा दिए। अब चलिए चलते हैं छत पर और चने सुखा देते हैं। कल से चने गीले बंधे हुए हैं, आपने कल वाली वीडियो में देखा होगा। चने मैंने 1 घंटे पानी में भिगोकर उसे थैले में डालकर बांध कर रख दिया है। ऐसे ही रात भर बांध कर रखा हुआ था। अब इसे खोल कर देख लेते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छे से फूल गए ये चने रात भर। तो अब हम इसे सूखने के लिए डाल देते हैं। और धूप भी काफ़ी अच्छी है, हमें बिल्कुल ऐसे ही धूप चाहिए चने सूखने के लिए। और चने ज़्यादा नहीं सुखाने, बस 2 से 3 घंटे हमें चने सुखाने हैं। इसे बार बार इसे हाथ देना है, इसे उलट पुलट करते रहना है, ताकि हमारे चने दाल बनाने के लिए एकदम परफेक्ट बन जाए। तो इस तरह से पतला सा एक कपड़ा मैंने बिछा दिया है और चने को हमें एकदम पतला सा फैला देना है। थैले वगैरह सही से रख देती हूँ, नहीं तो हवा के कारण सारे उड़ के चले जाएंगे, बहुत तेज़ हवा है। तो अभी चने सारे फैला देंगे एकदम पतला सा। और ये देखिए सारे चने अच्छे से फूल चुके हैं। तो हमें परफेक्ट दाल बनाने के लिए चने भी परफेक्ट बनाने हैं, ताकि दाल हमारी अच्छी से बन जाए। चने फैलाकर मैं आ चुकी हूँ नीचे। और इन्हें फ़ोन लगाया था तो ये भी आ रहे। ये जब तक आ जाते तब तक मैं थेपले बना लेती हूँ। तो थेपले का आटा तो मैंने सुबह ही लगा कर रख दिया था, जैसे दीपक को नाश्ते में यही बना कर दे दिया। और साथ में टिफ़िन में भी यही लेके गए। लौकी के थेपले बहुत टेस्टी लगते हैं और एकदम नरम बन जाते हैं। पैन पर थोड़ा सा ऑयल छिड़क के मैंने थेपला डाल दिया है। अब इसी तरह से दूसरा भी बना लेते हैं। और इसे पलट देते हैं। जब तक पैन के ऊपर का थेपला सीख रहा है तब तक मैंने दूसरा थेपला यहाँ पर थाप लिया है। तो ये अच्छे से ये थेपला सीख चुका है, तो इसे निकाल कर रख देते हैं। और इस थेपले में इस तरह से गोल बना लेते हैं और थोड़ा सा ऑयल छिड़क के ये भी थेपला पैन के ऊपर डाल देते हैं। और बस 2 ही थेपले बनाए, इतना ही आटा रखा था मैंने, क्योंकि दिनेश भी नहीं खा पा रहा है। तो इनके लिए एक हो जाएगा और मेरे लिए एक हो जाएगा। और अभी चावल भी रखे हुए हैं रात के, तो उसे भी मैं गरम कर लेती हूँ। यहाँ पर ये रात के चावल है। हम इन चावल को तड़का लगा देते हैं, जैसे जीरा राइस बनता है बिल्कुल उसी तरह से बना लेते हैं।
तो यहाँ पर टमाटर, प्याज, हरी मिर्च ये सब काट लिया है, आलू वगैरह ले लिया है और फुटाना है, हरा धनिया, कड़ी पत्ते सब है। तो ये सब डाल के हम एकदम टेस्टी चावल बना देंगे इसके। यहाँ पर कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल ले लिया है, इसमें राई और जीरा डाल दिया है, फिर बाद में हरी मिर्च और प्याज डाल दिए। कुछ अच्छे से मिला लेंगे और ज़्यादा हमें भूनना नहीं है, सब थोड़ा सा कच्चापन चला जाए, बस इतना ही भून लेना है। अब डालेंगे लहसुन के टुकड़े, तो इस तरह से टुकड़े बना लिए लहसुन के, और साथ में आलू भी डाल दिया है। ये सबको मिलाकर हम भून लेते हैं थोड़ी देर। अब डालेंगे इसमें फुटाना आधी कटोरी और कटा हरा धनिया, ये सब डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर बाद में डालेंगे टमाटर, यहाँ पर 1 टमाटर डाला है बारीक काट के। अब डालेंगे सूखे मसाले, तो आधा चम्मच सुहाना मसाला है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये सब डाल के अच्छे से मिला लेते हैं। अब डालेंगे हम ये चावल, बहुत टेस्टी लगते हैं चावल, आप कभी बना कर देख लेना, सब मांग मांग के खाएंगे, बहुत टेस्टी लगते हैं। अब अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ी देर ढककर रख देंगे धीमी गैस पे। तो ये चावल तैयार है, ये भी आ चुके हैं। तो अब खाना खा लेते हैं। तो यहाँ पर चावल, दही और थेपला, ये इनके लिए थाली लग चुकी है और मैं चावल ही खा लूँगी। मुझे ना ये चावल बहुत पसंद है, कभी कभी मैं जानबूझ के ज़्यादा चावल बना लेती हूँ और सुबह इस तरह से बनाकर खा लेती हूँ, बहुत टेस्टी लगते हैं। जब तक हम खाना वाना खा लेंगे तब तक चने भी थोड़ी देर सूख जाएंगे, फिर बाद में जाकर मैं उसे फिर से एक बार हाथ देकर आ जाऊंगी, जैसे उलट पुलट हो जाएंगे और अच्छे से नीचे की साइड भी अच्छे से सूख जाएंगे। तो हमारा खाना वाना हो चुका है, बर्तन भी सारे क्लीन करके रैक में लगा दिए हैं। अब मैं जा रही हूँ छत पर। चनों को 1 से 2 बार मैं हाथ देकर नीचे चली गई थी, अब मैं चौथी बार आ रही हूँ ऊपर, और तब जाके देखिए चने काफ़ी अच्छे से अब सूख चुके हैं, जैसे परफेक्ट बन चुके हैं दाल बनाने के लिए। जैसे ज़्यादा सूखे भी नहीं है और ज़्यादा गीले भी नहीं है, ये एकदम परफेक्ट है। 3 से 4 घंटे धूप में अच्छे से सूख चुके हैं, जैसे अंदर से अभी गीले जैसे कच्चे हैं अभी। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें चने बनाने, अगर ज़्यादा सूख गए तो दाल के टुकड़े हो जाते हैं, जैसे चूर चूर हो जाती है दाल। इसी वजह से ज़्यादा नहीं सुखाना है हमें और ज़्यादा गीला भी नहीं रखना है। तो अभी 4 घंटे कड़क धूप में अच्छे से सूख चुके हैं, तो अच्छे से परफेक्ट चने दाल बनाने के लायक हो चुके हैं। और दिनेश भी आ चुका है एग्ज़ाम देके, खाना खा ले रहा है। तो मैं थोड़े से चने लेके आई हूँ नीचे और देख रही हूँ चक्की में डाल के कि इसकी दाल कैसे बनती है, फिर बाद में मैं सारे चने ले आऊँगी। तो ये देखिए एकदम परफेक्ट दाल बन रही है। तो आप देख सकते हो जैसे मिल में मिलती है दाल, बिल्कुल उसी तरह से दाल बन रही है। तो हमें चने एकदम परफेक्ट बनाने हैं अच्छी दाल बनाने के लिए। तो सारे चने छत पर से मैं नीचे लेके आई हूँ, अब सारे चनों की दाल बना लूँगी। हमें चने की दाल बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मगर ये चने दाल के लिए तैयार करने में भी टाइम लग जाता है। जैसे चनों को 1 घंटे अच्छे से भिगाकर पानी में रख दो, फिर उसे थैले में डालकर रात भर के लिए बांध कर रख दो, फिर सुबह धूप में डालो, फिर उसे बार बार हाथ देते रहो जब तक चने अच्छे से सूख ना जाते तब तक। तो ये सब करने में टाइम लग जाता है। एकदम परफेक्ट दाल बनाने के लिए हमें इतनी मेहनत तो कर। दाल वाल बनाने के बाद में मैं आ चुकी हूँ किचन में, चाय बना ले रही हूँ। बहुत थक गई हूँ आज, थोड़ा सा चाय पी लूँगी तो अच्छा लगेगा। अभी रात का खाना भी बनाना है मुझे, तो मैं चाय बना और दिनेश को दिल खुश दे रही हूँ, क्योंकि इसे कुछ और खाने नहीं आ रहा है, तो दिल खुश खा लेगा। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ और मिलते हैं अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरी दाल आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।